तारजेरकोणिया स्थित एनटीपीसी पक्षर उत्पादन सह यार पार्श्ववर्ती अंचल गुड़िकर विकास पर विशेष गुरुत्व दिजाउछि एनटीपीसी पक्षर आयोजित एक मीडिया इंटराक्शन कार्यक्रम में एनटीपीसी निर्देशक अशोक कुमार सहगल प्रकाश करिसेंति। यार अभिवृद्धि कर्मचारी नुहे बरं यह समस्त हिताधिकारी और संप्रदायर विकास में होइछि बोली से कहिथिले। सेठारे उपस्थित थिबा प्रतिनिधि माने सीएसआर अर्थ सठिक विनियोग पर पचारिबारु श्री सेहगल कहिथिले कि एनटीपीसी पक्षरु लोकंकर भ्राम्यमाण चिकित्सा सोलार लाइट पानीय जल रास्ता पर गुरुत्व दे कार्य करुछु। ए सामाजिक सम्मेलन में एचआर मुख्य नवजीत कुमार उपस्थित रही उद्बोधन देवा सह कार्यनिर्वाही निर्देशक एवं जीएम सत्यराम कृष्ण, एजीएम शत्रुघ्न बेहेरा, एजीएम समर्पिता देवासी उपस्थित रही एनटीपीसी संप्रदायर विकास कार्यकलाप बाउंस नियंत्रण और भविष्य प्रयास पर आलोकपात करथिले। एजीएम सुनीता रथ धन्यवाद अर्पण करथिबा बेले सूचना अधिकारी शांति लाक्रा सभा संयोजन करथिले। एही कार्यक्रम में एनटीपीसी विभिन्न नेतृवृंद उपस्थित थे। पहले मैं अपने सब मीडिया भाई बहनों का थैंक्स करना चाहता हूं, दिल से थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि वो एनटीपीसी कन्या को एक लीडिंग पावर स्टेशन और सस्टेनेबल पावर स्टेशन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें प्लांट को सुचारू रूप से चलाने में हमेशा अपने कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स देते हैं, जिसके बेस में हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, अपने आप को और आगे दिशा मिलती है हमें, जिससे कि हम सोसाइटी में हमें और क्या काम करना है उस दिशा में हमें डायरेक्शन मिलती है। और इसमें मुझे सब लोगों का बहुत कोऑपरेशन है और मुझे आप लोगों से शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एनटीपीसी कन्या को बिजनेस एक्सीलेंस में इस बार फिर 2024 के लिए अवार्ड दिया गया है। ये लगातार दूसरे साल हम लोग को एनटीपीसी मैनेजमेंट ने दिया है। अभी हमको देश में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक्जिम प्लेटिनम अवार्ड से दिया गया। इसके अलावा हमको स्टेट गवर्नमेंट से हमेशा सेफ्टी के अवार्ड, सीएसआर के अवार्ड रेगुलरली अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये ऑलराउंड ग्रोथ के लिए एनटीपीसी कन्या हमेशा कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने आप की सोसाइटी की बेटरमेंट को करते हुए हमारे अपने जनरेशन टारगेट्स को, परफॉर्मेंस टारगेट्स को हम लेके हम आगे बढ़ते जाएं। और इस दिशा में मुझे पूरी संतुष्टि है। अभी हाल ही में हमने 22 तारीख को 100% ऐश यूटिलाइजेशन का जो हमारा सपना था वो हमने पूरा किया, जो कि इस साल में इसका मतलब यह है कि आने वाले हमेशा के लिए अब हम 100% ऐश यूटिलाइजेशन के ऊपर चलेंगे, जो कि किसी भी थर्मल प्लांट के लिए जो आज से 35 साल पहले सेटअप हुए, जो कि कर पाना बहुत ही असंभव था, लेकिन तालचेर कन्या देश का एनटीपीसी का दूसरा लार्जेस्ट प्लांट होते हुए भी हम लोगों ने इस चीज को पूरा किया है। और अब हम लोग की कोशिश है कि जैसे अभी हम लोग करीब 45-50% ऐश डाइक में नहीं भेज रहे हैं ऐश, इसका परसेंटेज और ज्यादा बढ़ा के ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऐश को हम देश में प्रोडक्टिव यूज के लिए कर पाएं, वो हम लोग का कोशिश है। अभी हम लोग एनएचए को ऐश बेचते हैं, हमारी ऐश ब्रिक इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। अभी हम लोग का इस साल में कोशिश है कैसे हम अपने सीमेंट प्लांट्स को मैक्सिमम ऐश भेजें, कैसे हम अपनी ऐश जो है एक्सपोर्ट कर पाएं, कैसे हम अपनी ऐश जो है डोमेस्टिक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स करें, उस तरफ हम लोग का पूरा कोशिश है। और मुझे ये बोलते हुए खुशी है कि अगले 2 साल में हम एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जिससे कि हम ऐश को जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में कैसे हम इस चीज को यूज कर पाए, उस दिशा में हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग हम उड़ीसा स्टेट में ये प्राउड हो पाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐश के लिए सेंटर बन सकता है। उस दिशा में हम कॉर्पोरेट काम करने की कोशिक कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट को लेकर साथ लेके करेंगे। और दूसरा, आज हमने एक नेट जीरो का लक्ष्य लिया है, जो कि पहले से हमारे एक्शन प्लान में था। उस पर काम आज चालू हुआ है, जिससे कि हमारी टाउनशिप की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन है वो हम सोलर से रिकवर करें। इसके अलावा सीएसआर में हमारा प्लांट हमेशा तत्पर है। उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा सबसे दिल के करीब प्रोग्राम है वो है जेम प्रोग्राम, जो हमारी गर्ल चाइल्ड के लिए है। उसका 5वां प्रोग्राम इस साल हमारे मई एंड में होगा, जिसमें एक बार फिर से हम 120 बच्चियों को बुलाएंगे, जिससे करने से हमें इतना सेटिस्फेक्शन होता है। मैं आप लोगों को उससे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में मुझे सामल में एक उनका कल्चरल सेंटर ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एनटीपीसी ने सीएसआर में बनाया है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आप इन बच्चियों का और पॉपुलेशन और ज्यादा स्ट्रेंथ कर लीजिए। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि छोटी बच्चियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने प्रीमिसेस में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन मैं ये शेयर करना चाहूंगा, उसमें हमारे प्लांट के सारे एम्प्लॉय उन बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं जो हमारे अपने बच्चे हों। हमारी अपनी लेडीज एम्प्लॉय जाके उनका दिन रात ध्यान रखती हैं। तो ये प्रोग्राम से इतना फायदा हो रहा है, बच्चियां हमेशा जो भी दिसंबर में जब हमारे पास आते हैं फीडबैक के लिए, हमेशा उनकी फैमिलीज, पेरेंट्स सेटिस्फेक्शन करते हैं कि सर इनका बच्चों से आगे का फ्यूचर बेटर होगा। इसके अलावा हम लोग हमेशा अपनी सोसाइटी से सजेशन लेके काम करना चाहते हैं। अभी हमने 5 दिन पहले सारे आसपास के जो हमारे सरपंच और गांव के प्रेसिडेंट से बात की कि अगले साल का हम बजट बना रहे हैं, कृपया हमें अपने सजेशंस दीजिए कि क्या क्या स्कीम को हम पूरा करें। इसके अलावा हम लोग का कोशिश है कि जो हमारे नेबरिंग सोसाइटी के जो हमारे यहाँ 4 स्कूल्स हैं,
केवी, डीएवी, एसएसवीएम और एवर्शन स्कूल में उस साल हर साल पहले से ज़्यादा बच्चों को हम एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेहतर से बेहतर यूज हो सके। अब हम लोगों का कोशिश है कि हमारे आसपास का जो हम गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से कैसे अब आने वाला रोड नेटवर्क को कैसे बेटर कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनएचए के हेल्प सपोर्ट से, उस दिशा में हम लोग का प्रयास जारी है। तालचेर शिवप्रसाद बेहरा का रिपोर्ट, IYA न्यूज।